दोस्तों, आज की कहानी एक सीधी टक्कर की है एसडीएम फातिमा खान और एक मगरूर दरगाह अजहर मिर्जा के दरमियान। सोचिए, एक दबंग दरगाह भरी सड़क पर जिला अफसर की मां को तमाचा मारता है और उसे भिखारी समझकर भगा देता है। क्या होगा जब इस एसडीएम को पता चलेगा कि उसकी मां को सरेआम जलील किया गया है। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, बल्कि इस ईमानदार अफसर की है जिसने बदउनवानी को जड़ से उखाड़ने के लिए अपनी वर्दी को दांव पर लगा दिया। देखिए कैसे एसडीएम फातिमा खान ने सिर्फ 48 घंटों में उस दरगाह का घमंड तोड़कर उसे जेल पहुंचाया। दोस्तों, सुबह का वक्त था। एसडीएम अफसर अंजलि वर्मा की मां मीरा देवी बाजार में फल खरीदने के लिए घर से निकली। उनके पुराने कपड़े और थकी हुई चाल देखकर कोई ये शनाख्त नहीं पा रहा था कि ये खातून जिला की एसडीएम अफसर की मां हैं। सब उन्हें कोई गरीब या भिखारी समझ रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मीरा देवी बाजार पहुंची। सड़क के उस पार एक औरत ठेला लगाकर फल बेच रही थी। मीरा देवी ने सड़क पार करना शुरू ही किया था कि अचानक एक सरकारी गाड़ी तेजी से उनके सामने आ गई। गाड़ी भले ही वक्त पर रुक गई, मगर धक्के से मीरा देवी सड़क पर गिर पड़ी। गाड़ी से फौरन एक दरगाह बाहर निकला। उसका नाम था विक्रम सिंह। वो गुस्से से तपता हुआ सीधा मीरा देवी के पास आया और बगैर कुछ सोचे समझे उनके गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। सड़क पर भीड़ इकट्ठी होने लगी। लोग तमाशा देख रहे थे, पर किसी ने भी इस बूढ़ी औरत का साथ नहीं दिया। दरगाह गुस्से में चिल्लाया, देखकर नहीं चल सकती बढ़िया, हमारी गाड़ी के सामने मरने आई थी क्या? ये सड़क तेरे बाप की है क्या? अभी यहीं तेरा जनाजा निकल जाता। मीरा देवी दर्द से कराह उठी, आंखों में आंसू आ गए। चोट लगी थी, ऊपर से तमाचा और सबके सामने बेइज्जती। किसी तरह संभलते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सॉरी साहब, माफ कर दीजिए, मैंने वाकई नहीं देखा। लेकिन दरगाह विक्रम सिंह का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने दूसरा तमाचा भी जड़ दिया। भीड़ खामोश रही, कोई आगे नहीं आया। मीरा देवी भी मन ही मन सोच रही थी, अगर इस दरगाह को पता होता कि मैं एसडीएम अंजलि वर्मा की मां हूं, तो शायद इसका चेहरा देखने लायक होता। लेकिन मैं अपनी बेटी का नाम नहीं लूंगी, अभी नहीं। इसी दौरान भीड़ में मौजूद एक नौजवान जो मीरा देवी को पहचानता था, चुपके से अपने मोबाइल से पूरा वाकया रिकॉर्ड कर रहा था। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि दरगाह एक बेसहारा बूढ़ी औरत को तमाचा पर तमाचा मार रहा है और गाली गलौज कर रहा है। दरगाह ने आखिर में झल्ला कर कहा, जब तुझे सड़क पार करना आता नहीं तो चलती क्यों है? अभी यही दुनिया छोड़कर चली जाती। पता नहीं कहां कहां से आ जाती हैं हमारे रास्ते में मरने को। ये कहकर वो गाड़ी में बैठा और मौके से निकल गया। मीरा देवी रोते सिसकते किसी तरह घर लौट गई। दूसरी तरफ वो लड़का जिसने सब रिकॉर्ड किया था सीधा एसडीएम ऑफिस पहुंचा। वहां एसडीएम अंजलि वर्मा अपनी डेस्क पर काम कर रही थी। लड़के ने मोबाइल निकाला और वीडियो दिखा दी। वीडियो देखते ही अंजलि वर्मा की आंखों में खून उतर आया। जब उन्होंने देखा कि उनकी मां को सड़क पर तमाचा मारा जा रहा है, भीड़ मजे ले रही है और कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, तो उनका गुस्सा उरूज पर पहुंच गया। मन ही मन उन्होंने सोचा, ये दरगाह न सिर्फ मेरी माँ के साथ बल्कि कानून और इंसानियत के साथ भी गुनाह कर चुका है। चाहे मेरी माँ हो या कोई और, ऐसी हरकत माफ नहीं की जा सकती। अब इस विक्रम सिंह को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वीडियो देखने के बाद अंजलि वर्मा का खून खौल रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और इस लड़के की तरफ देखा जिसने सारी वाकया रिकॉर्ड की थी। क्या तुम ये वीडियो मुझे दे सकते हो? अंजलि ने पुख्ता आवाज में पूछा। लड़के ने फौरन मोबाइल बढ़ाते हुए कहा, मैडम ये लीजिए, लेकिन एक गुजारिश है, मेरा नाम कहीं मत लेना, पता नहीं कौन दुश्मन बन जाए, मैं बस सच का साथ देना चाहता था। अंजलि वर्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम फिक्र मत करो, तुमने इंसाफ का साथ दिया है, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम घर जाओ और बेफिक्र रहो। लड़का मुतमईन होकर चला गया। शाम होते होते अंजलि वर्मा घर पहुँची। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, मीरा देवी ने दरवाजा खोला। माँ बेटी की नजरें मिली और मीरा देवी फूट फूट कर रोते हुए अपनी बेटी के गले लग गई। माँ, आपके साथ जो हुआ वो गलत था, आपने मुझे बताया तक नहीं। अगर वो लड़का वीडियो लेकर ना आता तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। अंजलि ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। मीरा देवी बोली, बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि तू परेशान हो, सोचा चुप रह जाऊं, लेकिन अब तुझे सब पता चल ही गया है। अंजलि ने माँ का हाथ पकड़कर पुख्ता लहजे में कहा,
नहीं माँ, ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, बल्कि हर औरत, हर आम इंसान के साथ हो सकता है। इस बार इंसाफ होगा और मैं इसकी गारंटी देती हूँ। अगली सुबह एसडीएम अंजलि वर्मा ने एक सादा सुर्ख रंग की साड़ी पहनी। जेवरात भी मामूली थे और बाल बंधे हुए थे। वो किसी गांव की आम औरत लग रही थी। यही रूप बनाकर वो थाना कोतवाली की तरफ निकल पड़ी। थाने के अंदर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, कुछ हवलदारों ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन विक्रांत सिंह को ये अंदाजा भी नहीं था कि ये औरत दरअसल उनकी बॉस है। अंजलि सीधा दारोगा विक्रांत सिंह के पास पहुंची और बोली, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। विक्रांत सिंह ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा और तंज मारते हुए बोला, रिपोर्ट लिखवानी है? पता है यहाँ रिपोर्ट लिखवाने के 5,000 रुपए लगते हैं। लाए हो पैसे? पहले पैसा निकालो, फिर बताओ किसके खिलाफ लिखवानी है। ये सुनते ही अंजलि वर्मा हैरान रह गईं। दिल ही दिल में सोचने लगे कि ये वही दारोगा है जिसने मेरी माँ को थप्पड़ मारा था, अब तो रिश्वत भी मांग रहा है। यही हमारे जिला का हाल है। अगर ये लोग कानून के रखवाले हैं तो इंसाफ की उम्मीद कौन करेगा? उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, सुनिए, रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। रिश्वत मांगना कानूनन जुर्म है। आप रिपोर्ट लिखें। विक्रांत सिंह ने मेज पर हाथ पटकते हुए गरज कर कहा, अगर रिपोर्ट लिखवानी है तो पैसे दो, वरना निकलो यहाँ से। ज्यादा जबान चलाओगी तो अभी बाहर फेंकवा दूंगा। थाने में मौजूद कुछ लोग इस ड्रामे को देख रहे थे। अंजलि वर्मा ने आवाज और सख्त कर दी, देखिए, कानून मत सिखाइए। रिपोर्ट लिखना आपका फर्ज है, एहसान नहीं। आप जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है। अगर आप ही कानून तोड़ेंगे तो आम आवाम इंसाफ कैसे पाएगी? उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, सुनिए, रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। रिश्वत मांगना कानूनन जुर्म है। आप रिपोर्ट लिखें। विक्रांत सिंह ने मेज पर हाथ पटकते हुए गरज कर कहा, अगर रिपोर्ट लिखवानी है तो पैसे दो, वरना निकलो यहाँ से। ज्यादा जबान चलाओगी तो अभी बाहर फेंकवा दूंगा। थाने में मौजूद कुछ लोग इस ड्रामे को देख रहे थे। अंजलि वर्मा ने आवाज और सख्त कर दी, देखिए, कानून मत सिखाइए। रिपोर्ट लिखना आपका फर्ज है, एहसान नहीं। आप जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है। अगर आप ही कानून तोड़ेंगे तो आम आवाम इंसाफ कैसे पाएगी? दारोगा हंसते हुए कुर्सी पर टेक लगाकर बोला, तू मुझे कानून सिखाएगी? तेरी औकात क्या है? एक फटीचर साड़ी में आई और मुझे धमका रही है। तू क्या होगी? शायद भिखारी या घरों में झाड़ू पोछा करने वाली। और तू मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएगी? तुझे पता है हमारा कितना पावर है? एक इशारे पर तुझे अंदर करवा दूंगा। निकल जा यहाँ से। अंजलि वर्मा का चेहरा तप उठा। वो जान चुकी थीं कि ये दारोगा पूरी तरह से बदनवान और मगरूर है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस खामोश चेहरा बनाए मुड़ गईं और थाने से बाहर निकल गईं। थाने से निकलते ही उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, अब खेल शुरू होता है। विक्रांत सिंह, तूने सिर्फ मेरी माँ को नहीं मारा, तूने कानून की बेइज्जती की है। अब तुझे ऐसा सबक मिलेगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। थाने से निकलने के बाद अंजलि वर्मा ने देर नहीं की। वो सीधा जिले अफसर डीएम आलोक सिन्हा के दफ्तर पहुंची। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। दफ्तर में दाखिल होते ही अंजलि ने बगैर वक्त जाया किए मोबाइल से वो वीडियो दिखा दी, जिसमें उनकी मां मीरा देवी को सड़क पर थप्पड़ मारा गया था और भीड़ के सामने जलील किया गया था। वीडियो खत्म होते ही उन्होंने दूसरा क्लिप भी चला दिया, जहां थाने में दारोगा विक्रांत सिंह रिश्वत मांग रहा था और आम शहरियों को धमका रहा था। वीडियो देखते ही जिले अफसर आलोक सिन्हा की भौहें तन गईं। उनकी आवाज भारी हो गई। मैडम अंजलि वर्मा, आपकी माँ के साथ जो हुआ वैसा किसी भी शहरी के साथ नहीं होना चाहिए। ये सरासर जुर्म है। दारोगा विक्रांत सिंह ने न सिर्फ आपकी माँ बल्कि पूरे कानून की बेइज्जती की है। आप फिक्र न कीजिए, उसे इसके करतूतों की सजा मिलेगी। उन्होंने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, आज ही शाम 4 बजे मीटिंग होगी। इस मीटिंग में जिले के हर बड़े अफसर को बुलाऊंगा, प्रेस भी मौजूद होगा और मैं गारंटी देता हूं कि विक्रांत सिंह आज मुअत्तल होकर ही बाहर निकलेगा। अंजलि वर्मा ने सर हिलाया और कहा, शुक्रिया सर, यही इंसाफ चाहिए। फिर वो दफ्तर से निकलकर घर चली गयीं। शाम 4 बजे जेल के सबसे बड़े सेमिनार हॉल के बाहर मीडिया की भीड़ जमा थी। बड़े बड़े चैनल्स के कैमरे, रिपोर्टर्स के माइक और चारों तरफ गाड़ियों की लाइनें। एसपी, डीएसपी, एसडीएम, एमएलए, बड़े इंतजामी अफसरान सब पहुंच चुके थे। अंदर हॉल में तमाम सीटें भर चुकी थीं। हर कोई कानाफूसी कर रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से इतनी बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। लगता है कोई बड़ा स्कैंडल का मामला है।
कुछ ही देर बाद जिले अफसर आलोक सिन्हा स्टेज पर आए। उनके चेहरे पर संजीदगी थी। उन्होंने माइक पकड़ते हुए कहा, ख़वातीन और हजरात, आज मैं आपको हमारे जिले में पेश आने वाले एक शर्मनाक वाक़े से आगाह करना चाहता हूँ। हमारे ही महकमे के एक दारोगा ने अवाम की हिफाजत करने के बजाय एक बेबस बूढ़ी खातून पर हाथ उठाया। उसने न सिर्फ उनकी बेइज्जती की बल्कि भीड़ के सामने कानून का मजाक उड़ाया। हॉल में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे। आलोक सिन्हा ने इशारा किया। फौरन बड़ी स्क्रीन पर वो वीडियो चलाई गई जिसमें विक्रांत सिंह सड़क पर मीरा देवी को थप्पड़ मार रहा था। भीड़ तमाशा देख रही थी और मीरा देवी गिड़गड़ा रही थी। जैसे ही वीडियो खत्म हुई, हॉल में मौजूद तमाम लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मीडिया वाले फौरन कैमरे घुमाकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन ये यहीं खत्म नहीं हुआ। दूसरी वीडियो चलाई गई जहां थाने के अंदर विक्रांत सिंह रिश्वत मांगते हुए दिखाई दे रहा था। 5000 वरना रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। ये अल्फाज गूंजते ही पूरे हॉल में गुस्से की लहर दौड़ गई। एक सीनियर अफसर ने उठकर कहा, ये शर्मनाक है, ये सरकारी वर्दी पर दाग है। दूसरा बोला, ऐसे मौके पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। जिले अफसर ने सख्त आवाज में कहा, ये दारोगा सिर्फ बदउन्मान नहीं बल्कि कानून के खिलाफ मुजरिम है। ऐसे लोगों के रहते अवाम कभी महफूज नहीं हो सकती। इसलिए मैंने फैसला किया है कि दारोगा विक्रांत सिंह को फौरी असर से मुअत्तल किया जाता है। साथ ही महकमाना तहकीकात भी शुरू की जाएगी और अगर जुर्म साबित हुआ तो उसे जेल तक जाना पड़ेगा। हॉल तालियों से गूंज उठा। मीडिया ने ये खबर लाइव चला दी। बाहर खड़े लोग खुशी से नारे लगाने लगे। इस वक्त पीछे बैठी अंजलि वर्मा की आंखें चमक रही थीं। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, माँ, आपके साथ जो नाइंसाफी हुई उसका जवाब आज मिल रहा है और ये सिर्फ एक इंसाफ की शुरुआत है। जब तक सिस्टम से ऐसे गंदे लोग बाहर नहीं होंगे, मेरी लड़ाई खत्म नहीं होगी। मीटिंग खत्म होते ही जिले अफसर आलोक सिन्हा ने हुक्म दिया कि दारोगा विक्रांत सिंह को फौरन हिरासत में लिया जाए। उसे मुअत्तल किया जा चुका है। अब कानून अपना काम करेगा। बाहर मौजूद मीडिया ने ये खबर लाइव दिखानी शुरू कर दी। पूरे जिले में हलचल मच गई। लोग खुश थे कि आखिरकार बदउन्मान अफसर पर कार्रवाई हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। इसी शाम जब 2 सिपाही विक्रांत सिंह को गिरफ्तार करने पहुंचे, वो कुर्सी से उठकर गरज पड़ा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे पकड़ने की? जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? डीएम हो या एसडीएम, सबको दिखा दूंगा कि विक्रांत सिंह से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। उसने मेज पर हाथ मारा और जोर से चिल्लाया, ये सिस्टम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे बड़े लीडरों का सहारा है। अगर मुझे छेड़ा तो पूरा शहर जला दूंगा। सिपाही थोड़ा डर गए, लेकिन तभी दरवाजे पर एक सख्त आवाज गूंजी, विक्रांत सिंह, अब तेरी दबंगई नहीं चलेगी। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर सुर्ख साड़ी में, आंखों में आग लिए एसडीएम अंजलि वर्मा खड़ी थीं। विक्रांत सिंह हंस पड़ा, ओह, तो तुम हो वो औरत जिसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की। तुम समझती हो मुझे मुअत्तल करके जीत गई? भूल जाओ, अभी चाहूँ तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर दूं। अंजलि ने आहिस्ता लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, रिश्वतखोरी, औरतों पर जुल्म, कानून का गलत इस्तेमाल और ओहदे का नाजायज फायदा, तेरे ऊपर इतने केस बन चुके हैं कि अब तो सिर्फ एक मुजरिम है। तेरी वर्दी अब तुझे बचा नहीं सकती। विक्रांत सिंह ने गुस्से में मेज पर रखा हुआ रिवॉल्वर उठा लिया। सारे सिपाही घबरा गए। कोई करीब न आए वरना गोली मार दूंगा। हालात कशीदा हो गए। मीडिया तक ये खबर पहुंच चुकी थी और बाहर भीड़ जमा होने लगी थी। लेकिन अंजलि पीछे नहीं हटी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और बोली, जिस हाथ से तूने मेरी माँ पर थप्पड़ मारा था, आज वही हाथ हथकड़ियों में जकड़ा जाएगा। तू कहता है कि तुझे लीडरों का सहारा है। याद रख, जब अवाम और सच का सहारा साथ हो तो कोई ताकत टिक नहीं सकती। विक्रांत सिंह चीखा, रुक जाओ, लेकिन अंजलि अचानक झपटी। बिजली की तेजी से उन्होंने उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया और एक जोरदार थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ सिर्फ मेरी माँ के लिए नहीं, पूरे सिस्टम के लिए है जिसे तूने गंदा किया। सारे सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने विक्रांत सिंह को पकड़कर हथकड़ी लगा दी। मामला कोर्ट में चला। अंजलि ने सबूत पेश किए, वीडियो, गवाह, रिश्वतखोरी की रिकॉर्डिंग। विक्रांत सिंह के बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। जज ने फैसला सुनाया, दारोगा विक्रांत सिंह को बदउनवानी, औरतों पर तशद्दुद और कानून के नाजायज इस्तेमाल का मुजरिम पाया जाता है और उसे 5 साल की सख्त सजा दी जाती है। कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। बाहर भीड़ नारे लगाने लगी, एसडीएम अंजलि वर्मा जिंदाबाद, बदउनवानी मुर्दाबाद।
शाम को अंजलि वर्मा घर लौटी। माँ मीरा देवी दरवाजे पर खड़ी थीं। अंजलि ने जैसे ही कदम रखा, माँ ने उन्हें गले लगा लिया। बेटी, आज मुझे फख्र है कि तू मेरी औलाद है। तूने न सिर्फ मेरा बदला लिया, बल्कि पूरे गांव, पूरे जिले की औरतों की इज्जत बचाई। अंजलि मुस्कुराई और बोली, माँ, ये तो बस शुरुआत है। जब तक हमारे माशरे से बदउनवानी और नाइंसाफी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी तो हमारे चैनल कहानियों का सफर को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी जिंदगी बदल सकता है।